ईरान इजराइल वॉर की बात करते हैं, लेकिन पहले बात करते हैं पाकिस्तान की शानदार क्रिकेट टीम की। मैदान बदला, हरीफ बदले, टूर्नामेंट बदला, टीम भी बदल गई, लेकिन पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी और रिवायत बिल्कुल नहीं बदली। बिल्कुल, इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट टीम बांग्लादेश में 3 ओडीआई खेलने के लिए मौजूद है और पाकिस्तान की टीम पहला ही ओडीआई अपनी रिवायती खेल खेलते हुए हार गई है। हारना कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से हम हारते हैं बच्चों की तरह, बच्चों से, वो मसला है। हम पहला ओडीआई इतने बुरे तरीके से हारे कि आप स्टैट्स देखें। हमने पहले खेलते हुए 50 ओवर्स का मैच था, हमने पहले खेलते हुए 114 रन बनाए 30 ओवर्स के अंदर और हमारे सारे प्लेयर्स आउट हो गए। और बांग्लादेश ने इस टारगेट को अचीव किया सिर्फ और सिर्फ 15.1 ओवर्स में। उनके 2 आउट हुए और 115 स्कोर उन्होंने कर लिया 15 ओवर्स के अंदर। वो T20 समझ के खेल रहे थे और हमने तो क्रिकेट समझ के ही नहीं खेला। और अगर हम स्टैट्स की बात करें, साहबजादा फरहान ने सबसे ज़्यादा स्कोर बनाए 27, जो कि डेब्यू कर रहे थे। मां सदाकत डेब्यू कर रहे थे, 18 स्कोर बनाए। शामिल हुसैन डेब्यू कर रहे थे, उन्होंने 4 स्कोर बनाए। रिजवान साहब ने 10 स्कोर बनाया। सलमान अली आगा साहब ने, आज तो आपने आहिस्ता ही खेलना था, तेज़ तो खेलना नहीं था, उन्होंने भी आज सिर्फ 5 स्कोर बनाए। हुसैन तलत 4, समद साहब ने 0 स्कोर बनाया। फहीम अशरफ ने 37 रन किए। शाहीन शाह अफरीदी, जो कि अपने आप को ऑलराउंडर कहते हैं, उन्होंने 4 स्कोर्स किए। वसीम जूनियर ने 0 और अबरार अहमद ने भी कोई स्कोर नहीं किया। और बांग्लादेश की बात की जाए तो बांग्लादेश के पहले 3 जो प्लेयर्स थे, पहले 3-4 प्लेयर्स, उन्होंने ही 15 ओवर्स में खेल ख़त्म किया, साइड पर कर दिया और बताया कि आप हमारे घर खेलने आए हैं और हम वर्ल्ड कप नहीं खेल रहे थे, आउट ऑफ प्रैक्टिस थे, लेकिन तब भी पाकिस्तान को इस तरीके से उन्होंने मारा है कि ना ही बात करें तो आई थिंक ज़्यादा बेहतर है। अब बात करते हैं ईरान इजराइल यूएस वॉर की। क्या आबना हुर्मुज़ अब वाकई जंग का नया मैदान बन चुकी है? क्या ईरान ऐसे हथियार इस्तेमाल कर रहा है जो ना सिर्फ फौजी ताउन बदल सकते हैं बल्कि पूरी दुनिया की ऑयल सप्लाई को भी खतरे में डाल सकते हैं? और क्या हालिया हमले इस बात का इशारा है कि मशरिक़ वुस्ता की ये जंग अब समंदर तक फैल चुकी है? पिछले चंद घंटों में सामने आने वाली खबरें बताती हैं कि सूरत हाल तेजी से खतरनाक होती जा रही है। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC के मुताबिक आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले 3 बहरी जहाज़ों को एक नामालूम प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया। इस हमले के नतीजे में एक थाई कार्गो जहाज में आग लगी, जबकि दीगर जहाज़ों को भी नुकसान पहुंचा दिया गया। याद रखें कि आबना हुर्मुज़ दुनिया की सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है, जहां से तकरीबन 20% आलमी तेल गुजरता है। अगर यहाँ कशीदगी बढ़ती है तो इसका असर सिर्फ खलीजी मुमालिक तक महदूद नहीं रहता, बल्कि पूरी दुनिया की मईशत पर पड़ता है। इसी दौरान ईरान ने दावा किया कि इसने एक नया हाइपरसोनिक मिसाइल इस्तेमाल किया है। हाइपरसोनिक मिसाइल आवाज़ की रफ्तार से कई गुना ज़्यादा तेज़ी से सफ़र करते हैं और फ़ज़ा में अपना रास्ता भी तब्दील कर सकते हैं। यही वजह है कि इन्हें रिवायती मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए रोकना इंतहाई मुश्किल होता है। अगर ये दावा दुरुस्त है तो इसका मतलब है कि जंग में टेक्नोलॉजी का एक नया मरहला शुरू हो गया है। गुज़िश्ता चंद घंटों में सोशल मीडिया पर कई वीडियोस भी सामने आई हैं जिन्होंने सूरत हाल को मजीद वाज़े कर दिया है। एक वीडियो में ईरान के मुख्तलिफ नेवल असासों को निशाना बनते देखा जा सकता है। इसमें शाहिद सुलेमानी क्लास कोरेट और एक सबमरीन और मुतादिद बहरी कश्तियाँ शामिल हैं। इतलात के मुताबिक ये वीडियो अमेरिकी फ़ौज के कमांड सेंटर सेंटकॉम की तरफ से जारी की गई। ये वीडियो में देखा जा सकता है कि ये बहरी जहाज बंदरगाह के करीब खड़े हैं और मिसाइल हमलों के जरिए तबाह कर दिए गए। एक और वीडियो इजराइल के शहर बैतुल शम्स के करीब से सामने आई है, जिसमें एक सैटेलाइट और रेडार स्टेशन मिसाइल हमले में तबाह होते देखे जा सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक अगर वाकई इजराइल का इब्तदाई वार्निंग सिस्टम मुतासिर हुआ है तो इसका मतलब है कि आने वाले मिसाइलों को बरवक्त पकड़ना अब मुश्किल हो सकता है। इसी दौरान ईरान की मीडिया एजेंसी तस्नीम ने एक वीडियो जारी की है जिसमें दावा किया गया है कि ईरान ने अमेरिका के MQ-9 रैपिड ड्रोन को निशाना बनाकर तबाह कर दिया है। इस ड्रोन की कीमत तकरीबन $30 मिलियन तक बताई जाती है। अगर ये दावा दुरुस्त है तो ये जंग अमेरिका का एक बड़ा माली नुकसान भी कर रही है। ईरान के शहर कुदस से एक हैरानकुन वाकया सामने आया, जहां एक अमेरिकी मिसाइल एक घर की छत पर गिरा लेकिन फटा ही नहीं। घर के रहने वालों की खुशकिस्मती देखिए कि वो महफूज रहे और बाद में बम डिस्पोजेबल टीम ने इसे एहतियात से हटा दिया। नाज़रीन, जंग के असरात अब आलमी मार्केट में भी नजर आ रहे हैं। जंग शुरू होने के बाद तेल की कीमत तकरीबन $76 फी बैरल थी, लेकिन अब यह बढ़कर तकरीबन $87 फी बैरल तक पहुंच चुकी है। यानी चंद दिनों में कीमत में वाज़े फर्क देखने में आया है। नाज़रीन, अमेरिकी मीडिया CNN के मुताबिक अमेरिकी इंटेलिजेंस से वाकिफ ज़राए का कहना है कि ईरान ने आबना हुर्मुज़ में बहरी बारूदी सुरंगें बिछाना शुरू कर दी हैं। ये सुरंगें समंदर के अंदर छुपे हुए धमाका खेज हथियार होते हैं
जहाज से टकरा कर फौरन धमाका कर देते हैं। पहली और दूसरी वर्ल्ड वॉर में भी इसी तरह के हथियार इस्तेमाल किए जाते थे। ज़राए के मुताबिक अब सिर्फ चंद दर्जन सुरंगें बिछाई गई हैं, लेकिन ईरान के पास सैकड़ों हजारों सुरंगें बिछाने की सलाहियत मौजूद है, और अगर ऐसा होता है तो आबरा हुर्मुज़ से गुजरने वाली आलमी ऑयल सप्लाई शदीद मुतासिर हो सकती है। इस मामले पर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी रद्द-ए-अमल दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर ईरान ने वाकई आबरा हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाई हैं तो इन्हें फौरी हटाना चाहिए। इनके मुताबिक अगर ऐसा ना हुआ तो ईरान को सख्त फौजी नताइज का सामना करना पड़ सकता है। जितनी भी खबरें होंगी हम जिन्नाह डिजिटल के प्लेटफॉर्म से आपके लिए लाते रहेंगे। मजीद वीडियोस के लिए देखते रहिए जिन्नाह डिजिटल।